बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीत गए। तजी समाधि संभो अविनाशी। अविनाशी शाश्वत भगवान भोलेनाथ ने समाधि का परित्याग किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम का स्मरण करने लगे। जाने सती जगतपति जागे। सती जी को ये अनुभूति हुई कि भोलेनाथ जगतपति अब जाग गए। चरणों में जाके वंदन किया। शिव जी ने सामने बैठने के लिए आसन दिया। फर्क समझना, अर्धांगिनी है तो बाएं बिठाएंगे, लेकिन संबंध टूटा हुआ है सामने बिठाया। अभी आगे की कथा में आप देखेंगे कि पार्वती जी को बाएं भाग में बिठाया, लेकिन यहां कहते सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने आसन दिया। तभी एक विशेष स्थिति दिखाई दी। आकाश मार्ग से सारे देवता कहीं चले जा रहे थे। पूछा, हे महादेव, ये सब कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये सब आपके पिता के घर हरिद्वार कनखल जा रहे हैं। तो क्या कोई खास बात है? हाँ, आपके पिता दक्ष एक महायज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब आमंत्रित है। तो हम नहीं चलेंगे, तो हमें निमंत्रण नहीं मिला, नहीं जाएंगे। तो बोले, पिता के घर से निमंत्रण आए या ना आए, चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मित्र हो, पिता हो, संबंध अच्छे हैं तब तो जाना चाहिए बिना बुलाए। अगर संबंध बिगड़ा हुआ हो तो कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप भी ना जाना। लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं, आप भले ना जाओ, मुझे तो जाने दीजिए। बहनों से मिले हुए इतना दिन हो गया, माता से मिलना है। क्योंकि माताओं को अपने मैके के लिए बड़ा प्रेम होता है। इसलिए कभी भी आपको पत्नी के झगड़े से बचना है तो एक बात याद रखना, पत्नी के मैके वालों की निंदा कभी नहीं करना। अगर गलती से भी किया तो फंस गए। अगर लगता भी है तो मन में रखना, सामने मत बोलिएगा। और हो भी क्यों न प्रेम, आप अपने ही घर में हैं और वो अपना घर छोड़ के आ गई, तो वास्तव में घर तो वो था, ये हो गया, तो फिर अपना जो था उसकी याद तो आएगी। तो सती जी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं जाऊं। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर इनको निमंत्रण क्यों नहीं मिला था? घटना ये घटी कि जब दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया, तो जैसे ही किसी को कोई पद मिलता है, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, कुछ भी कोई पद मिलता है, तो उनके जो अपने लोग होते हैं लोकल, बाकी प्रदेश को कोई लेना देना नहीं, वो बैनर लगाएंगे, उनका हार्दिक स्वागत सूरत में, अपने अपने तरफ से बैनर लगाएंगे कि जब वो आए तो देखें कि किसने कितना लगवाया है, वो कितना करीबी है हमारा, वो अपने प्रॉफिट के लिए। और स्वागत में सब लोग इकट्ठा होते हैं, कौन कितने लोग लेके आया है, कौन कितनी मोटी मोटी माला लेके आया, वो खास है। तो ऐसे ही देवताओं के बीच भी होता था, क्योंकि वही देवता लोग हैं ये आज। पहले 33 कोटि थे, आज बढ़ गए। तो जब वो दक्ष प्रजापति बने तो जुलूस निकाला गया, प्रदर्शन हुआ, भाषण हुआ, मेला लगा। लेकिन 33 कोटि में 32 कोटि 99,99,999 देवता उठ के खड़े हो गए, लेकिन भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो समाधि में थे। तो दक्ष को लगा कि मेरा ही जमाई, मेरा अपमान। जो दक्ष होते हैं कई बार नादानी कर देते हैं। दक्ष मतलब बुद्धिमान, अति बुद्धिवादी, बड़ा वाला इंटेलेक्चुअल।
इतना बड़ा बुद्धिवादी हो जाए कि मानवता की भलाई किसमें है, संस्कृति की भलाई किसमें है, राष्ट्र की भलाई किसमें है, ये न समझ के केवल तथाकथित साम्यवाद होना चाहिए, सर्वधर्म समन्वय होना चाहिए। ये अति बुद्धिवादी है जिसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। ये बुद्धि का अजीर्ण हो गया है, विवेक गायब हो चुका है। इस देश में भी है बहुत ऐसे कि जैसे ही आप अपने धर्म की बात करेंगे उनको जलन शुरू हो जाएगी। अरे बाकी अपने धर्म की कर रहे हैं तो आप नहीं जल रहे हैं। दुनिया भर के जलसे और तकरीर होते हैं तो आप कभी नहीं बोलते। आप प्रश्न उठाते हिंदू सम्मेलन देश को बांटने के लिए हो रहा है। इस आदमी को बुद्धि का अजीर्ण है, या कॉन्स्टिपेशन ऑफ माइंड, मेंटल कब्ज। तो इस टाइप के लोग होते हैं। अब दक्ष को लगा कि अपना ही जमाई नहीं उठा। अरे भाई जमाई तो 10म ग्रह है, 10वां ग्रह। 9 ग्रह से इतना हम डरते हैं, और ये तो कहा जाता है कि 10म ग्रह जमाता। देखिए मिथिला वाले बैठे वो ज्यादा जानते हैं कि मिथिला में जमाई जाए तो 1 महीने 2 महीने तो रहता ही है एक बार। भगवान भी गए थे मिथिला शादी करने, तो महीनों रहे वहां। तो ये 10वां ग्रह है, इस उठ के प्रणाम नहीं किया, क्या फर्क पड़ता? ससुर जी तो खुद उसके पैर धोते हैं। लेकिन नाराज इसलिए ये बुद्धिवादी कि दामाद ने क्यों नहीं प्रणाम किया। उल्टा ये जो बुद्धिवादी नाराज है कि दामाद प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। अरे दामाद का तुम करोगे प्रणाम, वो थोड़े करेंगे। वो भोलेनाथ है। कहते हैं कि देवताओं का एक दिन और रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन, देवता का एक दिन। और जब देवता हजारों साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी चारों युग कई बार गुजार लेते हैं तो शिव जी का एक पल होता है। अब उस एक पल में कितने युग गुजर गए, कितने ब्रह्मा आए और गए, और उसमें कितने दक्ष बने और गए, और शिव जी को क्या पता। अब बोले कि प्रणाम नहीं किया। चींटियों का झुंड जा रहा था, फौज भी जाती है चींटी की। अब उसमें से एक चींटी बोलती है, अरे चींटी रानी हूं मैं, हाथी तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, 1 लात मारूंगा। अब चींटी के लात मारने से हाथी को क्या होता है। शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, दक्ष नाराज हो गए और बदला लेने के लिए यज्ञ किया कि सभी देवताओं को बुलाऊंगा लेकिन इससे नहीं बुलाऊंगा। और इसी में लफड़ा शुरू हुआ। एक ने आपकी प्रशंसा नहीं की, आप दुखी हो गए। संसार में हर चीज हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। संसार का मतलब ही है अधूरा। पूरा ही हो जाता तो ये मरणशील संसार क्यों रहता। जहां पूर्ण है ही नहीं कुछ, उसी पूर्णता को पाने के लिए तो साधना है। उसी अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए तो आध्यात्मिक यात्रा है। बाकी तो यहां सब अपूर्ण है, सब नाशवान है और सब टूटने वाला है। जिससे भी हम मोह लगाए सब टूटने वाला है, और हर अरमान यहां पूरे होते हैं। तो जो है उसमें तालमेल बिठाना चाहिए खुशी के लिए। जो है उसमें आप एडजस्ट करके चलो, तभी खुश रह सकते हैं। तो एक ने प्रशंसा नहीं की, अरे 99 ने तो की। जो अति बुद्धिवादी होते हैं वो भविष्य की चिंता करते हैं और भूत के दुखद घटनाओं को याद करके दुखी रहते हैं, वर्तमान का लाभ कभी नहीं उठा पाते। और बुद्धिमान विवेकशील वर्तमान में जीते हैं, भविष्य देखा जाएगा, भूत तो बीत चुका। इसलिए तो किसी ने कहा पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज हिस्ट्री बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। कि जो बीत गया वो इतिहास हो गया, आने वाला भी रहस्य है, पता नहीं क्या होगा। और जो है हाथ में प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट भी है और प्रेजेंट भी है, तो गिफ्ट है आपके लिए। तो इसका सदुपयोग करिए अभी का। और ये वर्तमान
हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला कल भविष्य है और बीता हुआ कल भूत था, लेकिन ये भी बड़ी नादानी होगी। आने वाला कल भविष्य नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? आने वाला कल भविष्य नहीं, आने वाला पल भविष्य है। बीता हुआ कल भूत नहीं, बीता हुआ पल भूत है। हम पूरे दिन को वर्तमान मान लेते हैं। कहां? पूरे दिन को वर्तमान मानते हैं कि आज का दिन, हाथ में जितना पल है, जितना क्षण है, जो मोमेंट है, वो वर्तमान है। अभी आने वाला पल भी आपके लिए भविष्य ही है। वो मिस्ट्री ही है, क्या लेके आएगा। और जो बीत गया पल वो भूत हो चुका है। तो एक घर में एक सेठ जी आए। महात्मा जी आए सेठ जी के यहां। गुरुजी जब पहुंचे, सेठानी जी बहुत खुश थी, जैसे लोग खुश हैं। पूछा गुरुजी ने कि और घर में सब ठीक है? बोले एकदम सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है? बोले हाँ 50 लाख का फायदा हुआ है इस महीने। बोले अच्छी बात है, 50 लाख का हुआ तो। तब तक पति देव आए, मुंह लटकाए हुए आए। बोले क्या बात है? बोले क्या बताऊं गुरुदेव, बड़ा मंदा चल रहा है कोरोना के बाद से, अभी तक पटरी पे गाड़ी आई नहीं। क्या हुआ? बोले 30 लाख का घाटा हुआ है। पत्नी का बिजनेस आपका बिजनेस अलग अलग है? बोले नहीं एक ही है। तो वो तो बोल रही 50 लाख का फायदा हुआ। मैंने सोचा था 80 लाख का होगा, सिर्फ 50 लाख का फायदा हुआ, 30 लाख का घाटा हो गया ना। मैंने सोचा था कि 80 लाख का होगा, अब मैंने सोचा था 100 करोड़ का होगा, 1 ही करोड़ फायदा हुआ। सोच लिए, उनका पैसा चला गया, आया नहीं। तो ये बुद्धिमान लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत काम है, बहुत टेंशन है। क्यों? सोचा था इतना होगा, नहीं हुआ। अरे जो हो जाए वो आपका है, केवल सोचने वाला आपका कैसे। ऐसे तो कोई भिखारी भी सोच ले मैंने सोचा था मैं बहुत बड़ा राजा बन गया इसलिए रो रहा हूं, नहीं बन पाया। सोच लो। तो बुद्धिमान आदमी दुखी रहता है। इसी तरह से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती जी नहीं मानी, शिव जी के लाख समझाने के बाद भी यज्ञ में गई। बहुत सुंदर दिव्य यज्ञ हो रहा था। हजारों साधु संत ऋषि मुनि पधारे थे। लेकिन सती जी जब गई वहां, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी शिव जी के स्थान नहीं था। ये देख के दुखी हुई और सभा में लोगों को कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनियों, सुनिए, जिसने भी शिव जी की निंदा कही या सुनी हो, सो फल तुरंत लहब सब का हो, भली भांति पछताव पिता हो। वो तो भली प्रकार पिताजी मेरे पछताएंगे। और कहा जाता है कि वहीं पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। कथा अलग अलग हो जाती है कि कोई कहते हैं कि वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई, लेकिन पुराणों की कथा तो ये कहती है कि भगवान शिव जी आए और उनके शव को लेकर भ्रमण करते रहे। नारायण ने चक्र से एक एक अंग को काटा और जहां जहां वंग गिरे वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई।